हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में मैं जैसे कि आपको पता है कि ईसीजीसी पीओ की ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस ला चुका हूं और उन 2 वीडियोस के कमेंट्स में मैंने देखा कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और ये डाउट्स काफ़ी जेन्युइन भी हैं। रीज़न ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत अब तक देखा जाए तो 2 बार का ही डेटा है, 2 बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। और क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम लास्ट टाइम मैंने खुद अपीयर हुआ था इस एग्ज़ाम को लेके, सो इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ हैं, तो मैंने ये सोचा कि आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूं, राइट। सो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया हूँ, राइट। सो उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जो ये मेन जिस्ट है इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको मैं एक बार क्लियर कर दूँ। मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली लोगों को ये चीज़ डाउट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, जिसमें जो रीजनिंग एबिलिटी है ये 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स के, और 40 मिनट ड्यूरेशन होगा। अब मैं एक चीज़ यहाँ से ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर 40 मिनट मिल रहा है आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग का, तो मुझे लगता है जो थोड़ा भी एक्सपीरियंस्ड होगा बैंकिंग लाइन से रिलेटेड, उसको ये चीज़ पता होगी कि यार 40 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन मिल रहा है तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। आई मीन ये काफ़ी है सोचने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, राइट। 40 मिनट 50 क्वेश्चन, ऑब्वियसली है कि क्वेश्चन प्री लेवल का होगा, इसी से क्लियर हो जाता है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। मैं लास्ट टाइम मैंने खुद इस पेपर को लिखा था और पेपर ऑब्वियसली प्री लेवल का ही था। थोड़ा सा रीजनिंग टफ था, बाकी अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट प्री लेवल से आसपास ही था, मैं प्री लेवल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, राइट। और इसके अलावा जो इंग्लिश था वो है 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट 40 मार्क्स का और 30 मिनट में, ठीक। ये भी आप देख सकते हो कम टाइम मिला हुआ है। जनरली अगर आप देखोगे ना तो कम टाइम प्री में ही मिलता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है, ये प्री में होता है। अगर आप मेंस का जो पेपर होता है उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको टफनेस इतना ज़्यादा बढ़ा दे दिया जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाओ। वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैटर ही नहीं करते। वहाँ पे देखिए आपके पास कितना नॉलेज है, आप उस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बस इतना मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अगर आप टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये प्री से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि इसमें सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं, इसमें एक्स्ट्रा सेक्शन कौन कौन से, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्री और मेंस का एक मिक्सचर होगा। मैंने एक बीच का कॉमन स्टेप बोल सकते हो, राइट। और इसी से अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सबसे इंटरेस्टिंग है। जो तीसरा सेक्शन है ना, सीरियल नंबर 3 में कंप्यूटर नॉलेज है, ये 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के, टाइम होता है 10 मिनट, राइट। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं अपीयर हुआ था उसमें इस सेक्शन का जो कट ऑफ था वो ऑलमोस्ट 50% था। सो अगर ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने एक सेक्शन का भी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपकी जो उस सेक्शन में कट ऑफ नहीं क्लियर होगी तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। इसलिए आपको इंग्लिश कंप्यूटर से रिलेटेड जो पर्टिकुलर सेक्शन है इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना हो, क्योंकि कंप्यूटर जनरली हर सब्जेक्ट में पूछा नहीं जाता है, हर बैंक एग्ज़ाम्स में पूछे नहीं जाते इनके क्वेश्चन। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात कंप्यूटर की तैयारी के लिए, तो मुझे लगता है कंप्यूटर का लेवल जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ अपनी कभी नेक्स्ट वीडियो में कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, राइट। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो ये भी है 40 क्वेश्चन, 40 मिनट, नो सॉरी 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है और टोटल 20 मिनट मिला है। ऑब्वियसली ये टाइम, आई मीन कोई इसमें इशू नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का और 40 मिनट ड्यूरेशन है। इससे साफ साफ क्लियर होता है कि इसमें भी टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसका मतलब लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अच्छा, एक बात, इसका मतलब ये भी है कि सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं, नो। कुछ क्वेश्चन, आई मीन जो अगर क्वांट की बात करूँ तो 50 में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी स्टैंडर्ड अच्छी होगी, आई मीन जिसकी लेवल काफ़ी अच्छी होगी। ये आपको, जैसे मेरा आप देखोगे ना, मैंने क्लोज टू आई थिंक 40 प्लस मार्क्स मेरे थे लास्ट ईयर, मैंने अपने वीडियोज़ में, मुझे याद नहीं है। तो उसमें रीज़न यही था कि कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, जो कि ऑब्वियसली होता ही है, क्या आप प्री एग्ज़ाम होता है उसमें भी तो टफ होता है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, और टोटल 140 मिनट, मतलब 2 घंटे 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा टोटल, 2 घंटे 20 मिनट टाइम मिलेगा टोटल इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव तुरंत शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे ही आपका 2 घंटे 20 मिनट बीतेंगे आपका उसी सेकंड डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है, राइट।
इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक एसे राइटिंग आएगी और दूसरा एक प्रेसी आती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एसे है ये बहुत ही जनरल टॉपिक पे पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, मैंने इस बार का सिडबी का पेपर लिखा था। सिडबी में उन्होंने पर्टिकुलरली बोला था कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे पूछा जाएगा, बट उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए थे हर एक ऐसे से रिलेटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो यहाँ पे भी आपको बहुत जनरल टॉपिक मिलेगा, आप ऐसे के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड एक रफ़ आइडिया को लेकर एक वीडियो बनाया है, आप उससे देख सकते हो कैसे लिखना है, एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस सेक्शन में मैं नहीं समझता कि मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। और 20 मार्क्स का होगा ये टोटल। अगर आप देखोगे दोनों को मिला के 40 मिनट मिलता है। सेक्शनल इसमें कट ऑफ सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसी जो होती है, प्रेसी में जो इसमें और कम वर्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रेसी जल्दी ही फिनिश हो जाती है, राइट। तो प्रेसी में कम लिखना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने देखा कि लोगों ने ये भी पूछा है कि इसमें दिक्कत होती है क्या, जो मैंने अपने एक पहली वीडियो में बताई थी। इसमें जो दिक्कत होती है ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, इसमें ये होता है कि अगर आपने एक बार एंटर प्रेस कर दिया, आपने सपोज़ कि आपने एक 5 वर्ड का, जैसे मान लो आपने रोहन टाइप किया, ROHAN टाइप किया और आपने एंटर दबा दिया। अब आप उसके जगह पे, रोहन के जगह पे आपने क्या प्रेस कर दिया, रोहन एक्चुअल वर्ड था, राइट। आपने उसके जगह पे रोशन दबा दिया, रोशन प्रेस कर दिया और उसके बाद आपने एंटर दबा दिया। अब आप चाहते हो कि बैक स्पेस करके और आप रोशन को रोहन बना लो, तो वो आप नहीं कर सकते। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक बार एंटर दबा दोगे, उसके बाद आप जो आपने पीछे वर्ड टाइप किया है, अगर आप चाहते हो कि उसको आप फिर से करेक्ट करो, तो आप वो नहीं कर सकते, जिसके वजह से दिक्कत होती है। दिक्कत ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। कारण यह है क्योंकि हम लोगों को इस तरीके की बाउंडेशंस नहीं बताई जाती। किसी भी ऐसे एग्ज़ाम्स में जनरली ऐसे बाउंडेशंस नहीं होते हैं, जिसके वजह से अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अगर स्लो है, इफ़ेक्ट पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में। इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आपके डिस्क्रिप्टिव, हालांकि टाइम बहुत अच्छा है, टाइम बहुत ज़्यादा है, आपको आराम आराम से भी करोगे, आप कर ले जाओगे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब करती हैं, राइट। एक चीज़ और जो मैंने देखा कि इसमें इन्होंने बोल रखा था डिस्क्रिप्टिव किसका चेक होगा। अगर मैं नीचे वाले सेक्शन की बात करूँ ना, डिस्क्रिप्टिव किसका चेक होगा, तो डिस्क्रिप्टिव इन्होंने नीचे लिख रखा है ना, ये आप देखो, मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव विल बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट लिस्टिंग। मेरिट लिस्टिंग के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। जो मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ेंगे, जो टोटल 40 मार्क्स का है, ये मार्क्स जुड़ेंगे। और ये किसके जुड़ेंगे, आप देखोगे ना, बहुत सारे वीडियोस मार्क्स के पड़े हुए हैं। ECGC PO के बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर के मार्क्स के पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स काउंट नहीं हुए हैं। कारण ये है क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। पहली चीज़ कि आपको सारे सेक्शन के कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, आपको 12 टाइम्स, जो टॉप स्टूडेंट हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के 12 टाइम या 12 टाइम्स थोड़ा ज़्यादा, जो 12 टाइम्स वैकेंसीज़ में है, अगर आप उस कैटेगरी में हैं, तो ही आपके डिस्क्रिप्टिव मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज़ वो आपके डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स काउंट नहीं करेंगे। आपको सिंपल जो ऊपर जो है ना सेक्शन है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन है, बस उसका मार्क्स काउंट दिखा देंगे आपको, और उस नीचे वाला सेक्शन के आपका मार्क्स काउंट तक नहीं किया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आपको टॉप 12 टाइम्स वैकेंसी, अगर आप देखोगे ना 75 वैकेंसीज है, और 12 टाइम्स में अगर आपको आना पड़ेगा, तभी आपके सारे इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा 12 टाइम्स, टॉप की 12 टाइम्स में आपको होना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स काउंट होंगे, राइट। अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला ही क्वेश्चन है, जो प्रीति नाम से है, उन्होंने कमेंट किया है कि डिस्क्रिप्टिव एंड प्रीलिम्स साथ में होता है क्या। ऑब्वियसली मैंने इसका आंसर दे दिया है, एकदम साथ में ही होते हैं, राइट। इसके अलावा जो दूसरा है, एग्ज़ाम फ़ी कितनी है, अब इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेघना त्रिपाठी हैं, इन्होंने कुछ कमेंट किया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, हाँ, यहाँ पे एक जो कमेंट मुझे अच्छा लगा वो ये है, संचारी मोहंता। इन्होंने क्या लिखा है कि कैन यू प्लीज़ से हाउ वाज द GA सेक्शन। GA सेक्शन कैसा था जब मैंने लास्ट ईयर इस पेपर को अटेम्प्ट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि GA सेक्शन इसका मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। अच्छा, एक बात और, मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप देखोगे ना, तो GA टोटल जो है 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है, और 20 मिनट में होता है, ठीक। तो जो 40 में से 20 प्लस 20 to 25, अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा है,
जो मैं बोलता हूँ ना, मंथली आपको PDF पढ़ना है, एटलीस्ट 3 मंथ का मंथली PDF पढ़ना है 2 बार, ठीक है। 3 मंथ का 2 बार मंथली PDF आपको पढ़ के जाना है GA सेक्शन के लिए। ईज़िली मैं बता रहा हूँ 20 to 25 मार्क्स आएंगे, मेरे हर बार आते हैं, मैंने जितनी बार दिया है इतने मार्क्स मेरे होते हैं, राइट। अब इसमें यह है कि एक बात और बता दूं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा घुमा के पूछे जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि वो 40 में 35 और इसके लिए ट्राई कर रहा है, 30 प्लस के लिए तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। कुछ लड़कों के आते होंगे, वो कुछ लड़के बहुत कम नंबर में होते हैं। 30 प्लस मार्क्स लाना ऑलमोस्ट, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ सिडबी में, जो मैंने इस बार पेपर दिया था, सिडबी में मैंने देखा कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ये नहीं पूछा था कि जो सटलर है ना, वो कौन से रैंक उन्होंने अचीव किया था यूके में जाके। इंस्टेड उन्होंने क्या पूछ दिया था कि वो कौन से नंबर के भारतीय हैं जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। इससे पहले कितने लोग ऐसे थे जो इंडिया से वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, राइट। सो इस तरीके से सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा के आते हैं और आपको इस चीज़ से रेडी रहना पड़ेगा। मेरे वहाँ पे जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे रहा था, पास में एक दोस्त बैठे थे, उन्होंने बताया कि 2019 में उनकी जॉब लग गई थी एक्चुअल में। तो उन्होंने बताया कि GA का लेवल बहुत चेंज हो गया, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे और वो एग्ज़ाम देने आए थे, तो GA का लेवल उनको बहुत डिफरेंट लगा। मैंने उनको बताया कि हाँ, GA का लेवल बहुत चेंज हो चुका है, राइट। और 20 to 25 डिसेंट मार्क्स है, इतना आपको होता है ना, ट्राई करना चाहिए, इतना आ भी जाएगा, मैं ये अश्योर करता हूँ, अगर आप 3 मंथ का मंथली PDF कर लेते हो तो, राइट। अब इन्होंने बोला है, नम्रता कुलकर्णी है, इन्होंने बोला यू हैव स्कोर्ड रियली वेल इन मैथ्स, प्लीज़ गाइड अस विद मैथ्स टॉपिक सोर्स एट्सेट्रा। मैं सोच रहा हूँ कि इससे रिलेटेड, मुझे लग रहा था मैथ्स के बहुत सारे ऑलरेडी सोर्स अवेलेबल हैं, बट अगर आप लोगों को लगता है कि मैथ्स के बारे में मुझे बताना चाहिए तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा अगले कुछ दिनों में इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने की, राइट। अब नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए दीक्षा सुरेश कुमार हैं, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव के बारे में पूछा है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, राइट। तो एक बार आप चाहें तो उन्हें रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे कम टाइम में डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, कैसे डिस्क्रिप्टिव में मेजॉरिटी मुझे लगता है कि प्रेसी राइटिंग जो होता है उस पर तो आपको फोकस नहीं करना है कुछ खास, ऐसे में फोकस करना पड़ेगा। और ऐसे के लिए जो एक तो होता है इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप टॉपिक पकड़ लो कि टॉपिक किस साइड से बिलोंग करता है। ये हेल्थ से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इस तरीके से जो होता है ना, तो इस तरीके से एक कॉमन आपको तैयार करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। और अगर आप रेगुलर न्यूज़ थोड़ा मोड़ा भी फॉलो करते हो तो आप उसी इंट्रोडक्शन के हेल्प से लेके और जो थोड़ा प्रीवियस नॉलेज है, आप जो उसका मेन बॉडी है वो लिख सकते हो, और उसके बाद मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन मिला के आप उसका कंक्लूजन पार्ट लिख सकते हो। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है डिस्क्रिप्टिव को तैयार करने का, राइट। अब आगे देख लेते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आई थिंक। हाँ, एक और मैं देख रहा हूँ बैंकर नाम से जो है, इन्होंने बोला है कि हेलो सर, मैंने 7 मेंस एग्ज़ाम दे दिया है, क्या मुझे ये फील करना चाहिए और एग्ज़ाम बाइलिंगुअल आता है क्या, राइट। तो इनके लिए मैं बताऊँ, ये जो बैंकर नाम से जिनकी भी आईडी है, ये 7 बार मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इनके में टैलेंट बहुत है, क्योंकि आज के टाइम पे प्री का एग्ज़ाम ही क्लियर करना बैंक एग्ज़ाम्स की बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 7 टाइम्स इन्होंने अगर क्लियर किया है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि इनके कई बार ऐसे भी हुआ होगा जब ये मेंस के एग्ज़ाम में क्लोज काउंटर भी उनका हुआ होगा। कई बार 1 से 2 मार्क्स के लिए वजह से ये बाहर हुए होंगे, राइट। तो अगर मैं ये कहूँगा कि 1 या 2 मार्क्स ही जो होते हैं ना, जब आप इतने क्लोज एनकाउंटर से बाहर हो जाते हो, तो ये आपको एक होप देते हैं। और यही होप की वजह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कई बार ऐसा होता है कि आप 2-2 3-3 हज़ार वाली जो वैकेंसी आती है ना, 4,000 5,000 की जो वैकेंसी आती है, IBPS PO होती है, क्लर्क होती है, तो आप उस एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हो। लेकिन फिर भी आपको ये जो 75 और 100 वैकेंसी आ रही हैं सिडबी या फिर ECGC PO में, आपको ये भरने का अंदर से मन करता है कि मैं भर दूँ। कारण यही है कि आप कई बार क्लोज एनकाउंटर हुआ रहता है, और इनमें जो ये एग्ज़ाम्स हैं ना, स्पेशली सिडबी और ECGC, ये क्या है कि इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। लाइक
आरबीआई या फिर सेबी, राइट। तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, नाबार्ड में भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है। तो इनमें क्या है कि अगर आपने 7 टाइम्स भरा है, अच्छा 7 टाइम्स में इंपॉर्टेंट ये भी है कि 7 टाइम्स जो आप सेलेक्ट हुए हो ना, आपका दिन उस दिन आपका साथ नहीं दिया। आप जो ये 2 नंबर 3 नंबर से बाहर होते होगे इन एग्ज़ाम्स में, मोस्टली बहुत लोग होते हैं। अगर आप सोचो उस दिन आपका अगर दिन होता तो क्या आप बाहर होते? जो आपने एक दो जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स उस एग्ज़ाम में करी होंगी, अगर वो आपसे मिस्टेक नहीं होता तो आई थिंक आपकी जॉब लग चुकी होती और आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे होते मुझे। तो मैं ये साफ-साफ कहूँगा कि आपको आपके उस दिन का आने का इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन साफ-साफ दिख रही है। आप 7 टाइम्स सेलेक्ट हुए हो, इसमें आपका प्रिपरेशन साफ-साफ दिख रहा है कि आप बहुत प्रिपेयर्ड हो। बस आपको उस दिन का इंतज़ार करना है जिस दिन आपका दिन होगा और आप ईज़िली सेलेक्ट हो जाओगे, राइट। आपको भरना चाहिए, बिल्कुल। और हाँ, पेपर बिल्कुल बाइलिंगुअल होता है इंग्लिश को छोड़ के, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर इसका पेपर हिंदी में होता है क्या? बिल्कुल होता है। और जीएस कहाँ से किया आपने? जीएस के लिए 2 सोर्सेज मैंने बता रखे थे पहले भी। अफेयर्स क्लाउड ले सकते हो, इसके अलावा स्टडी आईक्यू ले सकते हो। पहले आपको ट्राई करना है कैसे भी करके 3 मंथ का। अगर आप 3 मंथ कम्प्लीटली 2 बार कर चुके हो, तो आपको चौथे मंथ पे जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर चौथा मंथ भी आप कर लेते हो तो फिर पाँचवा, मैं एग्ज़ाम से पहले के 4 महीना 3 महीने की बात कर रहा हूँ। तो जो 4 महीने का अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना, बहुत कर भी लोगे ना तब भी आपको 30+ मार्क्स नहीं आते, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने लगे हैं, राइट। तो फिर भी अगर आपके पास टाइम बचे तो आप टॉप 100 जो 5 मंथ के पहले वाले हैं, हर मंथ के आप टॉप 100 कर लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। प्रतीक गुप्ता लिखते हैं कि इंटरव्यू के लिए टीए मिलता है क्या? अब मैं इनको क्या जवाब दूँ? मैं इनके लिए ये कहूँगा कि आप पहले एग्ज़ाम निकालो और आप फिर मेरे वीडियो पे आके कमेंट करना। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, मैं आपकी टीए का टिकट मैं आपका अरेंज कर दूँगा। आप जाना है, आराम से एग्ज़ाम दे के आना और आप इसके बारे में ना सोचिए, आप पूरा अभी एग्ज़ाम्स के बारे में सोचें, राइट। कंप्यूटर के लिए हाँ, मेरे पास 2 टॉपिक है अभी वीडियोज़ बनाने का। एक तो है मेरे पास मैथ्स, अगर आप बताना चाहो कि मैं बनाऊँ या नहीं, बता सकते हो। मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे तैयारी करते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ, राइट। जीए का बात मैं कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्टिव में जो इशू आया था ये मैं अपनी जो इनिशियल जो वीडियो की स्टार्टिंग है मैं इसमें ही बात कर चुका हूँ, राइट। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने आज क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी मुझे पता है कि डाउट्स का कोई लिमिट नहीं होता। आपके पास अगर कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप वेलकम है मेरी कमेंट इस वीडियो की कमेंट सेक्शन है, उसमें आप आएँ, डिस्कस करें। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं टिपिकल यूट्यूब पे जो होते हैं ना, मेंटर होते हैं, उनके जैसा बनूँ। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करता हूँ कि हर एक लोग को, हर एक पर्सनल लोगों से इंटरैक्ट करूँ, उनके बातों को सुनूँ, और ये ज़रूरी भी है, राइट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तैयारी करते हो और बहुत मेहनत करते हो, तो आपको एक पर्सनल लेवल का मेंटरशिप चाहिए। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।